तो धनतेरस दिवाली आ रही है और बड़ा उत्सव का माहौल है और जगह-जगह बाज़ारों में जो हैं दिए और अन्य सजावट के सामान जो हैं वो दिखने लगे हैं और बाज़ार जो है वो पहले से ज़्यादा भीड़-भाड़ अच्छा लगता है देख कर के। बाज़ार में पहले से ज़्यादा भीड़-भाड़ है और काफ़ी लोग जो हैं वो व्यस्त हैं और पूरा बाज़ार जो है वो हरा-भरा दिखता है। आम दिनों के मुकाबले जो हैं ज़्यादा जो है वहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, कई प्रकार के सजावट के सामान हैं। कई प्रकार के जो पूजा वगैरह की सामग्री है उसका जो है पैकेट-वैकेट बना कर के अपने जो स्थानीय संस्कृति रहती है उसके हिसाब से या जो भी उनको मालूम रहता है कि हाँ, ये इसके इसके खरीदार जो हैं यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से जो है वो लोग प्रयास करते हैं। है ना? तो बाज़ार का अपना तरीका होता है काम करने का, वो जो है वो ज़रूरत को समझ करके जो है उस हिसाब से तैयारी करता है। होली दिवाली के आस-पास जो है, जो अखबारों में जो खबरें छपती हैं, ये नकली मावा, नकली खोवा को लेकर के, ये सालों-साल, सालों-साल, सालों-साल चला आ रहा है, लेकिन आज तक जो है इसका कोई निराकरण जो है हम लोग ढूँढ नहीं पाए। एक समाज के रूप में या सरकार के रूप में या प्रशासन के रूप में या लॉ एनफोर्समेंट के रूप में जो है ना? तो आज तक हम लोग ढूँढ नहीं पाए। न जो है अ ये बताया जाता है कि जो मौसम का अनुमान है उसके बारे में जो है भारत काफ़ी प्रगति कर चुका है और अब देश भर में जो है बड़े-बड़े डॉपलर रेडार लग रहे हैं, जिसके चलते जो है ठीक प्रकार से आकलन हो पाएगा कि मौसम जो है वो कहाँ पर कैसा कब बदलेगा, कितनी नमी होगी, कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, एकदम सटीक अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, है ना? तो मौसम का अनुमान लगाने के लिए जो है टेक्नोलॉजी हमने जो है वो विकसित कर ली है। लद्दाख में जो है लद्दाख की जो है भीषण ठंडी में जो है अपने सैनिकों को जो है वहाँ पर कैसे हम रखें, तो पिछले 5 साल से जो है ये काम हम कर रहे हैं, तो उसको भी हमने जो है हासिल कर लिया है। और इसके अलावा जो है बहुत ही विषम परिस्थितियों में जो है दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, तो सस्ता तेल कहाँ से मिलेगा? तो सस्ता तेल जो है वो भर-भर करके जो है अपने देश में लाना, इसको भी हम हासिल कर चुके हैं। जो है पहले चीन और पाकिस्तान की तरफ जो है सड़कें वगैरह नहीं बना करती थी, क्योंकि जो है वो इसको अच्छा नहीं मानते थे कि चीन बुरा मान जाएगा। लेकिन इधर जो है सरकार जो है उसने जो है जो चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी निवेश किया है, काफ़ी प्रगति की है और अब जो है सेना का आना-जाना, वहाँ पहुँचना जो है, कहीं पर भी जहाँ एक्शन हो सकता है, वहाँ पर बड़ा आसानी से पहुँच सकती है सेना। तो जो बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बॉर्डर पर जो गाँव है, उनको जो है बसाना और उनको जो है सुख-सुविधा से भरपूर करना, ये इसमें भी काफ़ी हमने काफ़ी हद तक जो है सफलता हासिल की है। लेकिन नकली मावा, नकली खोवा का समस्या जो है वो उसका निवारण हो ही नहीं रहा है। इसका निवारण हो ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एक संगठित साजिश हो रही है कि जो देसी मिठाइयाँ हैं उनको पूरी तरह से गायब कर दो, देसी मिठाइयों को बदनाम कर दो, देसी मिठाइयों को खत्म कर दो, जिससे कि जो है विदेशी निवेश जो है वो केवल और केवल केक पेस्ट्री और ब्राउनी में आए। है ना? और जो है मिठाइयों की दुकानें बंद हो जाएँ और सभी लोग जो हैं वो एक ही तरह से जो है खाना खाएँगे। सभी लोग जो हैं वो केक, पेस्ट्री, ब्राउनी खाएँगे और सभी लोग जो है क्रीम रोल खाएँगे। जैसा अंग्रेज क खाएगा वही हम भी खाएँगे। है ना? क्योंकि हम अंग्रेज की तरह गोरे तो नहीं हो सकते, उतने सुंदर तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम उनका खान-पान का हम वो करेंगे तो हमारे कर्म मजबूत होंगे, तो हो सकता है कि अगले जन्म में हम जो है अंग्रेज की तरह हम भी जो है बहुत ही प्रभावशाली हो जाएँगे। क्या पता? ये यही हो गई सोच। भाई नकली मावा, नकली खोवा पर जो है लगातार साल दर साल आप खबरें छाप रहे हैं, इसके बारे में कोई पता लगाने की कोई स्कीम नहीं है, ना कोई जो जो मिठाई दुकान के एसोसिएशन वाले हैं, इनके बुद्धि पर पत्थर पड़ा हुआ है। इनको भी बुद्धि नहीं आती है कि हम कम से कम संगठित रूप से सामने आएँ और हम कहें कि भई हम जो है इतना दूध हम खरीदते हैं, त्योहार के टाइम पे इतना दूध हम खरीदते हैं, उससे इतनी मिठाइयाँ बनती हैं, तो इसमें घोटाले की बात कहाँ से आती है? यहाँ से हम दूध खरीदते हैं, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाइए। बात तो इतनी सी होती है। भई बात तो इतनी सी होती है ना कि आप ट्रांसपेरेंसी लाएँगे तो अपने आप सारे आरोप खत्म हो जाएँगे। भई कोई साजिश कर रहा है आपके खिलाफ तो आप जो है थोड़ा पारदर्शी हो जाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा।
जो केंद्र में बैठी है मोदी सरकार, वो कहती है कि पहले की सारी सरकारों पर जो है घोटाले का आरोप लगते थे। हम लोग जो है तीसरे टर्म में आ गए, लेकिन घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा, ना कोई केस है, केस कोर्ट में चल रहा है ना? तो पारदर्शी होने का वो और डिजिटल पेमेंट वो ले आए, है ना? डिजिटल पेमेंट सिस्टम ले आए कि भाई ज्यादातर लोग जो है वो डिजिटली पेमेंट करेंगे, तो जो है वो उसका रिकॉर्ड रहेगा, तो जो है वो ब्लैक मनी कम होगा, और जो है मैंने घूस लेना देना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो पारदर्शिता पे जोर दिया, इसीलिए जो है आज स्थिति ये है कि जो है कई लोगों कई कई जो है आज दूसरे देशों में भी जाकर के अपने मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई जो है इतना मजबूत हो चुका है ना? तो यहाँ के जो मिठाई दुकान वाले हैं, जो देश भर के, अगर वो चाहते हैं कि उसी धंधे में रहें और उस धंधे में पैसा कमाएँ और उस धंधे में जो है लोग आपके यहाँ खरीदने आएँ, तो जब भी त्योहार आता है, जब भी इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा जब शुरू होता है कि नकली मावा, नकली खोवा जो है वो मिलने लगा, मिलने लगा, मिलने लगा, मिलने लगा, तो आप जो है कृपया करके सामने आइए, बताइए कि आपके यहाँ कितनी मिठाई बनती है ना? भई एक आकलन बताइए, फिर वो भी है कि मिठाई इतनी बनी तो फिर इतना बिका तो फिर टैक्स दो उसका, है ना? वो डरते हैं आप लोग। तो इतना तो बताइए कि भई दूध जो है अप्रॉक्सिमेटली कितना उत्पादन होता है, उसमें कितना जो है दूध जो है वो घरों में दिया जाता है, कितना पैकेट में बनता है, कितना जो है मिठाई दुकान में आके जलता है, वो सब खोआ मावा बना करके जो है आप लोग उसको मिठाई बनाते हैं। इसके बारे में कोई एक ठो कुछ एक वो होना चाहिए ना, एक कोई एस्टिमेट तो होना चाहिए, कोई आकलन होना चाहिए, जिससे लोगों में भरोसा रहे कि नहीं ठीक है, कहीं इक्का-दुक्का कोई ऐसा केस हो सकता है कि जहाँ मिलावट हुई हो, लेकिन वैसे जो है जितने दुकान वाले अपने शहर में हैं, जितने दुकान वाले अपने कस्बे में हैं, जितने दुकान वाले अपने गाँव में हैं, जितने दुकान वाले अपने तहसील में हैं, वहाँ पर जो है वो लोग जो हैं हमारे सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। वो वाक़ई में जो है वो जुटा रहे हैं, और उस हिसाब से जो है माने ये सप्लाई लाइन जो है आपकी, उसके बारे में क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? है ना? ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये फिर देसी मिठाइयाँ इतनी इतनी विविध प्रकार की मिठाइयाँ हैं, सब का सब खत्म हो जाएगा, और जो नई पीढ़ी है वो सिर्फ़ जानेगी कि हाँ, हमको केक पेस्ट्री कैसे खाना है। केक पेस्ट्री खा-खा के जो है बस वो जीवन गुज़ारेंगे, अंग्रेज़ों की तरह। तो ये तो गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। भई स्वाधीनता तो ये होती कि हमारी अपनी जो व्यवस्था है, हमारे अपने जो मीठे नमकीन की जो परंपरा है, उसको हम मजबूत कर पाते। लेकिन ये साल दर साल दर साल दर साल जो है चला आ रहा है कि नकली खोआ, नकली मावा, नकली खोआ, नकली मावा, आरपीएफ ने पकड़ा, ये पुलिस ने पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, वो पकड़ा, वो पकड़ा। क्या चल रहा है भई? इसका कोई निवारण ही नहीं हो पा रहा है। मौसम का अनुमान लगा देते हैं, चीन की तरह सड़क बना देते हैं, लेकिन ये सरकार जो है और जो प्रशासन है और जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं और जो मिठाई दुकान वाले हैं, ये लोग मिल कर के कोई एक तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं कि जिससे कि प्रोपेगेंडा पे रोक लगे। ये खबरें बंद होनी चाहिए भई। मिठाई जो है वो हमारी विरासत है। केक, ब्राउनी, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, फलान-ढिकान जो है वो बिक रहा है, बाज़ार है तो बिक रहा है, लेकिन वो हमारी विरासत नहीं है। हमारी विरासत यही है जो हम बचपन से खाते रहे हैं, जो हम बचपन से जिसको हम वो ये अखंड भारत में इतने सारे जो जो ये हैं माने हर हर क्षेत्र की अपनी थाली है ना? कोंकणी थाली अलग है, मराठी थाली अलग है, बंगाली थाली अलग है ना? तो उसको आप इस तरह से क्यों आप प्रोपेगेंडा चलने देते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हर जो है क्षेत्र में अपनी अलग-अलग मिठाइयाँ होंगी, बंगाल में रसगुल्ला ज़्यादा चलता होगा, उड़ीसा के लोग भी जो है रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, थोड़ा थोड़ा उड़ीसा में जहाँ तक मेरी जानकारी थोड़ा बड़ा मिलता है वो, रसगुल्ला का साइज़ बड़ा बड़ा होता है ना? तो उसी प्रकार से जो है कहीं मथुरा का पेठा होगा, पेड़ा होगा, तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा-सा मतलब जो है इसको वो करने की ज़रूरत है। अब आपको मालूम होना चाहिए, आपको मैं एक जानकारी देता हूँ, अभी आप इसको सर्च कीजिए गूगल में, है ना? ये जो अभी रूस के कज़ान में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, है ना? तो ब्रिक्स सम्मेलन जब हुआ वहाँ पे, तो जितने नेता आए हैं, जितने वरिष्ठ नेता आए हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे चीन के राष्ट्रपति हों, चाहे तुर्की के राष्ट्रपति हों, चाहे और कोई नेता हों, उन सबको जो है जैसे ही वो हवाई जहाज़ से उतरे हैं, तो वहाँ पर जो है मुझे लगता है कि जो कज़ान का जो मेयर है, मेरे ख़्याल से मेयर ही था वो सबका स्वागत कर रहा है, और स्वागत करके जो है वो सामने इधर लेके आता है, और यहाँ पर 2 लड़कियाँ जो हैं वो पूरे थाल पर जो हैं वो वहाँ की जो लोकल मिठाई है, उसका नाम है चक-चक। वो मिठाई का नाम है चक-चक, है ना? वो आटा-वाटा को जो है कुछ आटा का जो है कुछ बनाते हैं गोली, उसको फिर वो तलते हैं कि ओवन में फ्राई करते हैं, जो भी है, लेकिन वो वहाँ का लोकल मिठाई है ना? तो वो चक-चक जो है वो सभी नेताओं को ऑफ़र किया गया कि आप आए हैं, अभी आप हवाई जहाज़ से उतरे हैं और आपको जो है मीठा खिला के आपका मुँह मीठा करना चाहते हैं, ठीक है?
तो इससे हुआ ये कि दुनिया भर में जो है रिपोर्टिंग हुई कि भाई चक-चक जो है यहाँ की लोकल मिठाई है। पहले लोगों ने जाना कि हाँ, रूस में कुछ हो रहा है, फिर लोगों ने जाना कि हाँ, रूस की राजधानी में नहीं हो रहा है, रूस के किसी और दूसरे प्रांत में हो रहा है, तातरस्तान उसका नाम है। प्रांत का राजधानी क्या है? कज़ान है। कज़ान में जब लोग उतरे तो वहाँ क्या खाने को मिला? तो चक-चक खाने को मिला। चक-चक क्या है? चक-चक वहाँ की लोकल मिठाई है ना? तो लोगों ने जाना कम से कम। इस आयोजन का जो है फायदा ये हुआ कि दुनिया भर में नाम कम से कम जाना। मैं जान गया भाई, मैं यहाँ पर बैठा हूँ भारत के बीच में, मुझे मालूम पड़ गया कि हाँ, कज़ान में जो है मिठाई क्या है? चक-चक, है ना? और दिखने में वो बेसन का लड्डू या बेसन की बर्फी टाइप का लग रहा था देखने में, है ना? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपनी विरासत को हम जो है उसको हम कब सहेजेंगे, संजोएँगे और इसके बारे में कोई जो है कोई अभियान भी नहीं चलता है ना? जो है ये हर साल और हर त्योहार के पहले जो यही छपने लगता है कि भई वो नकली खोआ, नकली मावा, नकली खोआ, नकली मावा। माने गजब का ये मामला है भाई। कोई सुनियोजित षड्यंत्र है क्या कि माने सिर्फ़ जो है आप जो है कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी से खरीदेंगे तभी आपको जो है मीठा खाने को मिलेगा, नहीं तो बाकी जो है लोकल जो देसी मिठाइयाँ हैं उनको बंद कर दो। ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि और कोई तर्क समझ में नहीं आता मुझे। अगर ऐसा क्या मामला है कि जो है नकली खोआ, नकली मावा को लेकर के कहीं कोई जो है लोगों को भई आप ये कहिए जो मिठाई दुकान वाले हैं वो कह सकते हैं कि भई हम तो कहीं से मँगाते नहीं है बाहर से, जो लोकली उपलब्ध होता है हम उसी में काम चलाते हैं, है ना? और लोकली इतनी खपत है अप्रॉक्सिमेटली, अप्रॉक्सिमेट तो बताओ। एक अप्रॉक्सिमेट क्वांटिटी बताओ कि हाँ, इतनी खपत है त्योहार के टाइम पर, इतनी मिठाई खपत होती है, इतना हम बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 जो है कुछ मिलावट कहीं होती होगी। लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम शुद्धतापूर्ण जो है आपको दें। जो मिठाइयाँ हम अपने देवी-देवताओं को चढ़ाते हैं, है ना? और उसके बाद में हम कहते हैं कि ये मिठाई नहीं प्रसाद हो गया, प्रसाद के रूप में हम उसका उसको उसको हम स्वीकार करते हैं, है ना? उसमें मिलावट की बात आ रही है तो कैसे इसको चलने दिया जा रहा है? ये बहुत समय से जो है ये पत्रकारिता का एक ठो मामला हो गया है कि जो है आप त्योहार के पहले जा करके जो है पता करो, लिस्ट निकाल के लाओ कि कहाँ-कहाँ छापे पड़े। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए भई, है ना? अगर आपको अपनी विरासत ये मिठाई जो है वो आपकी विरासत है। ये जो है आपके बच्चे जो है बता पाएँगे कि हमारे हमारे यहाँ तो इतने प्रकार का मीठा बनता है ना? ये इसको आप हल्के में मत लीजिए और बदनाम मत कीजिए इसको, नकली खोआ, नकली मावा से। नकली खोआ, नकली मावा जहाँ है वहाँ पे क कानून कड़े कीजिए भई। और जो लोकल मिठाई वाले हैं, जो भी हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे में, हर तहसील में जो है वो लोग कहें कि भई हमको बदनाम किया जा रहा है और जो है हम लोग जो है अपने लोकल जो है जिसको आप वेरीफ़ाई कर सकते हो, वहाँ से हम खरीदते हैं दूध और अन्य पदार्थ और उसके बाद जो है पनीर वगैरह जो है और उसके बाद में जो है हम उससे मिठाई बनाते हैं, तो हमारे उसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, कोई उसमें ये नहीं कर सकता अ, उ उ उँगली नहीं उठा सकता। ये ब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये मुद्दा गंभीर क्यों नहीं है? ये मुद्दा आपके लिए गंभीर क्यों नहीं है?